ओके, तो आपने रियल एस्टेट की बात की, सीरियसली आसपास देखिए क्या दाम जो है एस्केलेट हुए जब आप प्राइमरी मार्केट में जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में वैसा रिटर्न नहीं है, और इसीलिए मैं कई एक्सपर्ट से बात करी थी अनंत, वो सभी यही कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदिए रादर देन अ फ्लैट। क्या आपको लग रहा है रियल एस्टेट में अब कहानी बदल गई है? जो बनाए मकान हैं, फ्लैट्स हैं, उनकी जगह प्लॉट जो है वो आपकी कमाई करवाएगा। मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है प्लॉट लेना, वो पड़ा हुआ है, मुझे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पर कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदो, प्लॉट में पैसा बनता है। मैम ये तो हमेशा से मतलब 50 साल से हमें यही सिखाया है कि आप प्लॉट जमीन खरीदो आपको पैसा बनेगा। मैं कहता हूँ जमीन नहीं खरीदो, आप कोई भी एसेट में लगाओ। अब इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 150 करोड़। अब ना हम यहाँ पे भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 150 से 200 करोड़ होने में ज्यादा टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा मैडम, इंडिया बहुत टैलेंटेड है। कब हो जाएगा 200 करोड़ हमें पता ही नहीं चलेगा। 300 करोड़ होने में आपको लगता है ज्यादा टाइम लगेगा? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहां पे भी हम कंपाउंडिंग होगी। और जब पॉपुलेशन की कंपाउंडिंग होती है, आपका पैसा अगर किसी भी एसेट में लगा है, इररिस्पेक्टिव कि उस एसेट का नाम क्या है, इट इज बाउंड टू अप्रिशिएट इवेंचुअली। वो एसेट गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, क्रिप्टोस हो सकता है। क्रिप्टोस तो खैर इंटरनेशनल, तो क्रिप्टोस को मैं हटा देता हूं। बट जो भी लोकली अवेलेबल एसेट्स की हम बात करेंगे वो सब बढ़ेंगे। तो आपको अपना पैसा एसेट में रखना ही पड़ेगा, वरना आपका पैसा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां वेस्ट हो गया। सो बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मुझे पर्सनली फ्लैट समझ नहीं आते, बिकॉज फ्लैट्स में अप्रिसिएशन की गणित ही नहीं समझ आती मेरे को मैम। तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट हाँ, ठोस जमीन में स्पेसिफिकली इन बी टाउन सी टाउन बहुत अच्छा है, क्योंकि ए टाउन में तो लेना ही बहुत महंगा हो गया है। तो क्या वो दौर आ रहा है जब लोग वो मतलब हार्ड एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, आप भी कह रहे हो कि रियल एस्टेट खरीदो, क्या फाइनेंशियल एसेट से बेटर है वो फिजिकल एसेट जो पुराने समय में आ रहे थे, नहीं या नहीं दोनों में मैम, डिवाइड करना है पैसा? मैम लड़ाई है ही नहीं ना। वर्सेस लगाते ही हमारी लड़ाई हो जाती है। हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एंड लगाना है। जिसकी ओके। जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, उसको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे को वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करना है। अब वेस्ट का होता है, आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है या पूरा एफडी में पड़ा है, तो वो वेस्ट हो रहा है, उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बस बहुत सिंपल से दो वर्ड का फर्क आता है, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब कौन सा एसेट आपको समझ आता है वो आपको डिसाइड करना है। हो सकता है किसी को प्रॉपर्टी समझ आती हो, किसी को कुछ और समझ आता हो। आपको जो एसेट समझ आता है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है किसी का एसेट ही उसका बिजनेस, और वो कहता है भाई मैं तो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, वही मेरा एसेट है। भाई वो भी बहुत अच्छा है, बस आपके एसेट में होना चाहिए पैसा। एसेट में है, आई एम गुड टू गो। तो अगले 5 साल अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, वो पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता है, अनंत को सुना है कि अब मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा, तो अगले 5 साल कहाँ पैसा बनेगा, कैसे अपने पैसे को डिवाइड करे? अगले 5 साल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अलावा हर जगह पैसा बन जाएगा। ओके, बट आजकल तो सबसे ज्यादा लोग हमसे यही पूछते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ये गिफ्ट सिटी से आउटबाउंड फंड्स और में निवेश करते हैं, और ये तो आप कह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट से दूर रहो। नहीं नहीं, दूर मत रहो। मतलब आपने मेरे को बोला कि अगले 2 3 साल 4 साल में सबसे मतलब कहां पे रिस्क आपको ज्यादा लग रही है, तो मेरे को इंटरनेशनल मार्केट्स में ज्यादा ओके। लग रही है। बिकॉज मतलब मैं कहता हूं कि कभी कभी ना, मैं बोलूं नहीं बोलूं पता नहीं, चलो हमारे ना जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के हर रिटेल इन्वेस्टर ना भस्मासुर होते हैं। सावन में हम लोग शिव जी की पूजा करते थे, तो एक शिव जी की कहानी भी बड़ी फेमस है। शिव जी की कहानी क्या है, एक बार उनका भक्त होता है, उस भक्त को वो कहते हैं कि भैया तू आशीर्वाद ले ले। वो आशीर्वाद मांग लेता है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और हम्म। फिर वो कहता है कि हमारे भोले बाबा है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, दिया तेरे को आशीर्वाद। वो भागते के लिए मेरे को टेस्ट करना है। बोले किस पे टेस्ट करेगा? भैया आप पे टेस्ट करूंगा। तो वो भस्मासुर उस नाम होता है कि भैया मैं भस्म कर दूंगा शिव जी को। फिर वहां पे आते हैं मोहिनी अवतार लेके हमारे विष्णु जी आते हैं, वो बचाते हैं और भस्मासुर का हाथ खुद के सर पर लगवाते हैं डांस करके, और भस्मासुर खुद भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भस्मासुर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और रिटेल इन्वेस्टर भी भस्मासुर होता है। मतलब हम जिसकी तरफ भागते हैं कि भैया मेरे को इसमें ही सब कुछ अपना पैसा लगाना है, हम उसको भस्म कर देते हैं। हमने पहले पसंद किया इंडियन मार्केट को कि भैया इंडियन मार्केट में $100 बिलियन, सब एसआईपी करो, सब इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, 20-20% के रिटर्न के सपने लिए हमने उसको पसंद किया। फिर सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के भी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इधर ही आ रहे थे। फिर आम आदमी कहां भागा, भागा कि भैया गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लोज गोल्ड में और सिल्वर के ईटीएफ्स में और फंड्स में हुआ है जनवरी में। हमने उधर भस्म किया। अब उसके बाद अब हमने कहा कि हम कोरिया मार्केट में गए कि भैया कोरिया 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 भस्म हुआ। और कोरियन मार्केट में मेरे पास हर आदमी आता है, बोलता है भैया ये बताओ कोरिया में इन्वेस्ट कैसे करूंगा, तो हमने कोरिया को भस्म किया। अब हर आदमी मेरे को आज के दिन पूछ के क्या रहा है, सुबह से मेरे पास 10 लोग आ चुके हैं जो मिलके गए कि भैया आज आपसे थोड़ा बहुत कुछ सीखा है हमने, हमें पसंद हो आप, तो मिलने आए कि भैया गुरु पूर्णिमा का दिन है, कुछ लोग मिलने आए। जो मिल रहा है सब ये कह रहा है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट बताओ, इंडियन मार्केट तो सब खराब हो गया।
तो मेरे को साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ आती है और मैं समझता हूं कि अगर हर आदमी पूछ रहा है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम यस कर देंगे पसंद। हाँ बिल्कुल भस्म कर देंगे। ये जो आपकी थियोरी है ना, ये वो कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी जो है ना बहुत बड़ा, कि हम मिस कर देंगे, हमसे मिस हो जाएगी और इस चक्कर में हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। चलिए, तो भस्म नहीं करना, तो फिर कहाँ लगाना है पैसा, ये भी बता दीजिए। आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप गोल्ड में करिए। आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप इंडियन मार्केट्स में करिए। आप एसआईपी करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी में करिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो मार्केट स्पेसिफिक मत देखिए। अगर आपको मार्केट स्पेसिफिक जाना है तो वहां पे बहुत बड़ा टेक्निकल कॉल लेना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में सबसे अंडर परफॉर्म कहां हुआ है, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, वो छोड़ दीजिए। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इच्छा ही है तो आप S&P 500 का इंडेक्स फंड लीजिए, जो एक डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज है, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं इंटरनेशनल मार्केट से स्पेसिफिकली सारे इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा था, बट मेरा मेन सिग्नल था अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कहां पे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं कोरिया की तरफ, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मार्केट की तरफ जिसने डबल हुआ है पिछले 1 साल में। जो पिछले 1 साल में डबल हो गया, पिछले 6 महीने में डबल हो गया, वहां पे नहीं जाना। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी एसआईपी करनी है तो आप करिए ना, आप नास्डेक में कीजिए एसआईपी। आप नास्डेक से भी बेटर होता है कि S&P 500 में कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, आप वहां करिए एसआईपी। हर जगह आपका पैसा बनेगा इवेंचुअली। जिस तरीके से मार्केट आज के दिन प्लेस्ड है, यहां से कंपैरेटिवली सिनेरियो बेटर लगता है। मार्केट के करेक्शंस विल कम, करेक्शंस आर पार्ट ऑफ इट, बट करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। बोलना आसान है, सुनना आसान है, फॉलो करना डिफिकल्ट है। ओके, अब मेरे 2 सवाल हैं कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं। तो मुझे पता है आपने कहा आप 20 इयर्स के लिए आपको पता नहीं क्या होने वाला है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी के पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत है, वो 10 लाख रुपए 20 इयर्स के टाइम होराइजन के लिए, लेट्स से उनका फोकस होगा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए ये पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आगे जाकर वो उससे अपने रिटायरमेंट में SWP करे या जो भी अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए 10 लाख का वो इन्वेस्टमेंट करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है, उसे इसको कहाँ लगाना चाहिए? मैम देखिए, अगर कोई मेरा डेट का कमिटमेंट नहीं है और मेरे को इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ही करना है और 20 साल है या 10 साल का मेरा माइंड हॉराइजन क्लियर है, तो 10-12% से ऊपर का पैसा आपका डेट में नहीं जाएगा, वो भी आपका प्रोबेबली एसेट एलोकेटर फंड्स के थ्रू चले जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा आपका 10-12% नेक्स्ट आपका जाएगा गोल्ड में, जो आपका एसेट एलोकेशन कर देगा, तो करीब 25% हो गया। नेक्स्ट मेजॉरिटी पैसा जो होगा 75% में से प्रोबेबली 50% के आसपास आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो बनेगा। वो इक्विटी का पोर्टफोलियो आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखते हो। मेरे को पर्सनली लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा पसंद आती है, पर वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका 50% डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 25% आपका डिस्क्रिशनरी रहेगा। आप डिस्क्रिशनरी में क्या होगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप S&P 500 को लीजिए। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को SME के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आप SME के स्टॉक्स में करिए। आपको लगता है नहीं मैं खुद IPO मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से ज्यादा कमा सकता हूं और उसकी मैं यूज करना चाहता हूं, आप वो करिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप वो करिए। आप फिर अपने खुद के माइंडसेट, अपनी खुद के स्किल, अपनी खुद के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।